तो कि डॉक्टर्स को 15-15, 20-20 हज़ार पे नौकरियां करनी पड़ी हैं। ये दो यंग डॉक्टर्स का कपल है, इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है और इन बहन ने मुझे बताया कि लाहौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 20-20 हज़ार पे भी जॉब करती रही हैं। बुरे हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आई एम ग्रेजुएट ऑफ निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। मैंने अपनी हाउस जॉब के बाद ऑलमोस्ट 32 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरव्यूज़ दिए। 32 डिस्ट्रिक्ट में? उसमें आप लगा लें मियाँ वाली से जाके खुशाब चले जाएं, बहावल नगर चले जाएं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कन्विंस अपनी नहीं थी, मैं गया हूँ। ये मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे सारे क्लास वालों से अभी तो 40% 50% जो 2019 के ग्रेजुएट्स हैं, दे आर स्टिल उनके पास कोई जॉब। और आपको आज एक बात डिस्क्लोज करूँ आप दोनों को, आप LMDC की ग्रेजुएट है ना। मैं एक इंटरव्यूज़ में था, 13 से 18 लाख रुपया पर मंथ फीस है, 13 से 18 लाख रुपया। उनका वालिद उतनी ही डोनेशन लेके अपनी बेटी के एडमिशन की मिन्नतें कर रहा था, यानी कि 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया बेटी पे लगाने को तैयार था कि वो एक बेरोजगार बन जाए जो फिर 20 हज़ार रुपये में किसी प्राइवेट में काम करे। तो इनको समझाएं। कमेंट नहीं करती हैं बिल्कुल ऐसे मेडिकल की फील्ड में ना है, बंदा जलील होके रह जाता है। अब खुद हिसाब लगा लिया फान भाई कि मैं 32 डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन ना हम लोग खुद हैं। सफ़ेद कोट का सबसे बड़ा दुश्मन खुद सफ़ेद कोट है। इन लोगों ने ना कभी पॉलिसीज़ बनाई, जो ऊपर चले गए उन्होंने इन लोगों का नहीं सोचा, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज होते गए उन्होंने नहीं समझाया, ना इन लोगों को गाइड किया गया, ना इन लोगों को बताया गया, ना इनको प्रोटेक्ट किया गया। और अब नौकरियां नहीं मिलती, धक्के नहीं मिलते, इवन इंटरव्यूज़ में आपके प्रोफेसर बैठे होते हैं टाइयां लगा के, प्रोटेक्शन ज़ीरो है। तो जब आप प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे, आप लोग कहीं ओनरशिप ही नहीं देंगे, अपनी सोसाइटी को ओनरशिप नहीं देंगे, अपने लोगों को नहीं ओनरशिप देंगे, नीचे से भी फिर वैसी वो है, कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है। तो डॉक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद डॉक्टर है, सफ़ेद कोट का सबसे बड़ा दुश्मन खुद सफ़ेद कोट है। हम ही इस निज़ाम को बनाने वाले हैं। अगर आज आप निज़ाम के साथ खड़े हो जाते तो ये बच्चे धक्के ना खा रहे होते। अभी पूरी ज़िंदगी इनकी अभी शादी हुई है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है इनकी आगे। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और इनको 20-20 हज़ार रुपये नौकर, और फिर ट्रेनिंग। अब ये पार्ट 1 इसका पास है, पता नहीं। और रेट कितना चल रहा है आजकल BHU की सीट का? आजकल डिफरेंट रेट्स हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डिफरेंट रेट्स है। कहीं पे 6 लाख है, किसी पे 10 लाख है। 6 से 10 लाख रुपए में BHU की सीट बिक रही है, जिसपे आज से कुछ साल पहले कोई थूकता भी नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग के चक्करों में। मुझे बताएं इससे बड़ी ब्लैकमेलिंग क्या होगी? तो पाकिस्तान में ये हालात हैं, ये एजुकेशन के हालात हैं। सामने मेरी छोटी बच्ची खड़ी है, अब मैं किस मुंह से उसको डॉक्टर बनाने का सोचूं? खुद सोचें। तो हम लोगों को जब ये बच्चियां रुल रही हैं, तो ये भी हमारी बेटियां ही हैं ना, कौम की बेटियां हैं जो धक्के खा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम सिस्टम के साथ कहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को कहाँ डीरेल कर रहे हैं, और तभी सिस्टम ठीक होगा। इन लोगों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आगे इनकी भी फैमिली है। फिर बनाओगे बच्चों को डॉक्टर बनाओगे? मैं तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। हैं? बिल्कुल नहीं। आप बनाएंगे? एक ही बच्चा है ना दोनों का, तो डॉक्टर बनाना है कि नहीं बनाना है? कभी भी। यहाँ तो हमारे पास बहुत पैसे हो कि हमारे पास पता ना हो वेस्ट कहाँ करनी है, फिर हम कर देंगे वेस्ट करने के लिए। फिर वेस्ट कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल इन पाकिस्तान। खैर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ज़रा नम हो, ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, अभी भी बड़ा पोटेंशियल है। ज़रूरत यह है कि ऊपर से भी लोग ठीक हो जाएं, जो निज़ाम को बनाने वाले हैं। आप लोगों को मिसयूज़ करने में उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ हाथ मिलाए, उनके साथ कॉफ़ियाँ पी, उठ के चले गए, लेकिन निज़ाम की बात नहीं की, सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं की। करोड़ों रुपया दे के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रिकॉग्नाइज होते रहे, माजी में इतने स्कैंडल्स बनते रहे। सफ़ेद कोट का सबसे बड़ा दुश्मन खुद सफ़ेद कोट। थैंक यू वेरी मच।